Hello students, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 9 some application of trigonometry का exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ओके जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि प्लीज चैप्टर 8 और 9 को एक साथ एक के बाद एक जो है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो सके। और मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है वो किया है। प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियोज बिकॉज इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आता है। और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो क्वेश्चन हो, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स रीड एंड सॉल्व इट। A TV tower stands vertically on the bank of canal. So here is एक टीवी टावर है जो किसी नहर के किनारे है। बैंक मतलब किनारे। So एक टीवी टावर है, दिस इज टीवी टावर। ये टीवी टावर है जो किसी बैंक के कनाल के किनारे है। फ्रॉम अ पॉइंट अनदर बैंक, सो ऑब्वियसली है यहाँ अगर कोई नहर होगा, नहर होगा ये, अगर ये कोई नहर है अगर कोई ये नहर है और इसके एक किनारे पे, इसके एक किनारे पे जो है इसने क्या कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अनदर बैंक, अनदर बैंक, एक ये किनारा है और एक ये किनारा है। अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको मैंने मान लिया ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब ये टावर की जस्ट नजदीक होगा क्योंकि जितना एंगल ज्यादा होता है ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया ये टावर के। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे एक पॉइंट है जहां से फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो ज्वाइन होता है दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप, जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट टावर की निकालिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी और डी। ओके, ये हो गया। अब हम मुझे क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। सो इसने क्या कहा 20 मीटर अवे है ये सी पॉइंट। सो मुझे कैनाल की विड्थ निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है, विड्थ निकालनी है इसकी, ठीक है, बीडी निकालना है मुझे। ओके, सो अब हम इसको करते हैं। सो लेट ए बी is height of the tower of the TV tower, height of the TV tower CD is equal to 20 meter and BD is width of the canal of a canal, width of the कनाल। ओके, सो अब हम इसको करते हैं इन ट्रायंगल। हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और बड़ा वाला, ऑब्वियसली है मुझे ये चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर, तो टैन थीटा हर जगह लगेगा। तो चलिए करते हैं अब हम लोग इसको इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी tan theta is equal to perpendicular upon base, it means AB upon BD. So this is tan 60 degree is equal to AB upon BD. So this is root 3 is equal to AB upon BD. So cross multiplication. So AB is equal to root 3 BD. Equation number 1. Okay, equation number 1. Now in triangle ACB, in triangle ACB,
tan theta is equal to AB upon CB. So tan 30 degree is equal to AB upon 20 plus BD. Any problem? 20 प्लस BD. सो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन, ये रहने दीजिए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ AB हम लिख सकते हैं. सो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो √3 BD अपॉन 20 प्लस BD. सो फ्रॉम 1. From 1. Okay, so now cross multiplication, 3BD is equal to 20 plus BD. so 3BD minus BD इधर हो गया, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये 20. 2BD is equal to 20. so BD is equal to 20 upon 2. so this is 10. So BD is equal to 10 centimeter, 10 meter, sorry. BD is equal to, so ये आ गया, it means, so width of the canal is equal to 10 meter. Width of the canal is 10 meter. Okay, width of the canal is 10 meter. अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, height of the tower. Now since AB is equal to √3BD, so BD की वैल्यू 10 आई है, so AB is equal to √3 into 10. so AB is equal to 10√3 meter. 10√3 meter. Okay, hence height of the tower, hence height of tower is equal to 10√3 meter. 10√3 meter. Okay, this is the question number 11. Okay, so you will go through each and every step of question number 11. You got a answer. Okay, so thank you. We will do question number 12 in next videos. Thank you.